हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 की ईयरली सीरीज़ और आज का टॉपिक रहने वाला है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के 2025 में फ्रेंड्स टॉप 200 क्वेश्चन इस सीरीज़ में मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो दो पार्ट्स में जो है हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर कवर करने वाले हैं। तो ये आज का पार्ट 1 है जहाँ पे हम टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और डिफरेंट अदर टॉपिक्स जो भी हैं, सभी की ईयरली सीरीज़ आपको चैनल में मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी वीडियोज़ को यहाँ पे फॉलो करना है ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये सभी यूज़फुल हो जाएँ। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन फेस्टिवल वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2025। ये मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन है। देखिए, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें यहाँ देखिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें इंक्लूड किया गया है दीपावली को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में, दिवाली हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग द 20th सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2025। तो ये जो सेशन था इसका 20th एडिशन दिल्ली में ही कंडक्ट किया गया था और वहाँ पर दिवाली को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। With the inclusion of Diwali on this list, the total number of India's intangible cultural heritage elements now stands at 16। तो अब जो है टोटल एलिमेंट्स जो इंक्लूड किए गए हैं इस लिस्ट में फ्रॉम इंडिया, ये हो गए हैं 16। इन 2023, गरबा फ्रॉम गुजरात वॉज द 15th कल्चरल एलिमेंट फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर कि जो गरबा डांस है इसको इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में इन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नोबेल प्राइज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटरेचर यानी कि साहित्य। तो इसमें नोबेल प्राइज़ 2025 जो है ये दिया गया लाज़्लो क्राज़ानहोरकाय को। है कौन और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इनकी बात करते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है लाज़्लो क्राज़ानहोरकाय। देखिए, ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम हंगरी और इन्हें यह अवार्ड दिया गया है फॉर हिज प्रोफाउंड एंड विजनरी लिटरेरी वर्क्स विच रिफ्लेक्ट द पावर ऑफ आर्ट amidst the struggles of human existence and the crisis of world। साथ में नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जो है ना 2024 में ये हैंग कैंग को दिया गया था और 2023 में ये जॉन फॉसे को दिया गया था जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉर्वे। Which sacred text translated into Russian did Prime Minister Narendra Modi gift to Russian President Vladimir Putin during the India visit? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कौन सा ग्रंथ रूसी अनुवाद में भेंट किया? तो इन्होंने भगवद गीता का जो ट्रांसलेटेड वर्जन था रशियन में, ये इन्हें गिफ्ट किया। वेयर इज द 20th सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को हेल्ड इन दिसंबर 2025? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये 20th सेशन जो है ना ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था और यहीं पर दिवाली को यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। देखिए, फर्स्ट टाइम होस्टिंग, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज़ होस्टेड अ सेशन ऑफ यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कमिटी। पहली बार इसको इंडिया में होस्ट किया गया और इसको रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिसंबर 8 से 13 तक कंडक्ट किया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस 2025 जो है ना ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल और पहली बार इसको डिक्लेयर किसने किया था? यूनेस्को के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था 1983 में। इस साल का थीम रहा है डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिजिलियंट हेरिटेज। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहाँ पे 44th स्थान दिया गया है?
तो ये बन गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। हमने इससे पहले डिस्कस किया था इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, और यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है इसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इंक्लूड किया गया है। बात करें इसके बारे में डिटेल में, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ये 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र के और तमिलनाडु का एक फोर्ट मिल के इसे कहते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे पिक्चर है। तो ये जो 11 महाराष्ट्र के फोर्ट्स हैं इनके नाम है रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, साल्हेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सिंधुदुर्ग फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट एंड खंडेरी फोर्ट। और तमिलनाडु का जो एक फोर्ट है इसका नाम है गिंगी फोर्ट। Next, in July 2025, the Langfun Roboi site of which state has been declared a monument of national importance by the Archaeological Survey of India. जुलाई 2025 में किस राज्य के लंगफन रोपोई स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम में है। Which Indian Institute of Technology has developed MOSQNet, the world's first artificial intelligence tool to decode Modi script into Devanagari? तो ये डेवलप किया है IIT रूरकी ने। तो यहाँ पे MOSQNet इसका फुल फॉर्म है मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। तो IIT रूरकी के द्वारा जो है ये वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो डिकोड करता है मोदी स्क्रिप्ट को इनटू देवनागरी स्क्रिप्ट, ये इन्होंने डेवलप किया है और उसका नाम रखा गया है MOSQNet। मोदी स्क्रिप्ट क्या होता है? ये एक हिस्टोरिकल इंडियन स्क्रिप्ट है जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखी जाती है। Next, in July 2025, where did an IIT Kanpur team discover traces of 2000-year-old buried Buddhist stupas and structural remains? तो ये पाए गए हैं यमुनानगर, हरियाणा में। In July 2025, which scheme was launched by central government to develop iconic tourist destinations into global standards? तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने वैश्विक मानकों पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजना को शुरू किया? यहाँ पर लॉन्च किया गया है SASCI स्कीम। फुल फॉर्म की बात करें तो यह है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यह है टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो भी इंडिया में है इनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना और हाई क्वालिटी टूरिज्म हब बनाना, ये इस स्कीम का मकसद है। और ये स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 द मॉनसून कल्चरल फेस्टिवल साराल विजा 2025 वॉज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो सराल विजा ये जो फेस्टिवल है ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है। इन जुलाई 2025 a replica of Ashok pillar was unveiled at famous Buddhist temple Vaskaduva Sri Subhuti Viharya in which country? Right answer, Sri Lanka. In which state was the Karkidaka Vavu Bali festival celebrated in July 2025? तो यहाँ पे करकीडाका वावू बली फेस्टिवल ये मनाया जाता है केरला में। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द आदि तिरुवतिराई उत्सव ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्परर्स राजेंद्र चोल वन? जुलाई 2025 में भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आषाढ़ी तिरुवितिराई उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। In August 2025, Prime Minister Narendra Modi released a commemorative coin of what denomination in honor of Emperor Rajendra Chol I? तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ का जो कॉइन है इसे रिलीज़ किया गया था बाय PM मोदी। देखिए PM नरेंद्र मोदी रिलीज द 1000 रुपी कॉइन ऑन July 27 टू commemorate the 1000th anniversary of King राजेंद्र चोल I's naval expedition in गंगाईकोंडा चोलापुरम तमिलनाडु। राजेंद्र चोल I ये सन थे ऑफ किंग राजा राजा चोल I और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स थे ऑफ चोल एम्पायर। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टूडेंट इन अगस्त 2025 क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग भरतनाट्यम कंटिन्यूसली फॉर 170 आवर्स? तो 170 घंटे तक कंटिन्यूसली भरतनाट्यम परफॉर्म करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रेमोना पेरेरा ने। इन जुलाई विच कंट्री रिटर्न द सेक्रेड पिप्रवा relics of Lord Buddha to India after 127 years? तो ये रिटर्न किया है हांगकांग ने। In August 2025, which languages previously not facilitated were included in the translation services during Lok Sabha proceedings? तो इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को इंक्लूड किया गया
ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। बात करें डिटेल में, इन अगस्त 2025 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस्ड that the House would now have translation facilities available for all 22 languages listed in the 8th schedule of the Constitution। तो जो यहाँ पे लोकसभा होती है, राइट, यहाँ पे ट्रांसलेशन की फैसिलिटीज सभी लैंग्वेजेस में रहेंगी। जो भी 8th शेड्यूल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 22 लैंग्वेजेस, ये सभी के ट्रांसलेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं लोकसभा में, ये बताया गया लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। इन एडिशन टू द 18 लैंग्वेजेस ऑलरेडी सपोर्टेड, कश्मीरी, कोंकणी, संथली हैव बिन इंक्लूडेड, मेकिंग इट पॉसिबल टू ट्रांसलेट प्रोसीडिंग्स इनटू अ टोटल ऑफ 22 लैंग्वेजेस। तो इससे पहले 18 लैंग्वेजेस ऑलरेडी सपोर्ट थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे, अभी और जो 3 बाकी बचे थे उनको भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त वेयर वॉज द इविगी परेड फेस्टिवल मरबत उत्सव सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट आर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में पहले कला एवं संस्कृति महोत्सव की मेजबानी की गई नेपाल में। इन विच स्टेट वॉज द नुआखाई फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटेड? नुआखाई फेस्टिवल ये उड़ीसा का फेमस फेस्टिवल है, जहाँ पे नुआखाई, इसमें नुआ यानी कि न्यू होता है और खाई यानी कि फूड। तो न्यू राइस को जब कंज्यूम किया जाता है, इस फेस्टिवल का नाम इस तरीके से आया है, नुआखाई। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन विच न्यू क्रॉप इज ऑफर्ड टू गॉडेस समलेश्वरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच कंट्री 51 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम हैज़ बिन अनवील्ड? तो 51 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम को अनवील किया गया है कनाडा में। वेयर वॉज द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉग्रेटेड इन सेप्टेम्बर? राइट आंसर, राजगीर, बिहार। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल, इसको इनॉग्रेट किया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार और भूटानीज प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे के द्वारा, और इसके बनाने की लागत है अप्रॉक्सीमेटली 40 करोड़। और टेम्पल हाउसेज अ 10 फुट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द ट्राइबल फोक फेस्टिवल कर्म पूज सेलिब्रेटेड? तो कर्मा पूजा ये मनाया जाता है झारखंड में। वेयर वॉज द 27th एडिशन ऑफ सरस आजीविका मेला 2025 हेल्ड? 27वां सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। तो ये न्यू दिल्ली में सितंबर 5 से 22 तक ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। इसका थीम था मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज एम्पावरिंग रूरल वुमेन टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड चैंपियंस ऑफ वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट, वेयर हैज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दुर्गादास उइके लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति? राइट आंसर, न्यू दिल्ली। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल लॉन्च्ड भारत बौद्ध केंद्र इनमें? भारत बौद्ध केंद्र, इसका शुभारंभ किया गया न्यू दिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुमला हिल्स एंड एरामट्टी दिब्बलू हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट, इन विच स्टेट दे आर लोकेटेड? तो ये दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। इन विच स्टेट इज़ द सिराराखोंग हतेई चिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सेप्टेम्बर 2025? सितंबर 2025 में सिराराखोंग हतेई मिर्च महोत्सव ये मनाया गया है मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं, इन सितंबर 2025 वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट 524 ईयर ओल्ड त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है इनमें से उदयपुर, गोमती डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा। बात करें इस टेम्पल के बारे में, द टेम्पल इज़ वन ऑफ द 51 शक्ति पीठास ऑफ इंडिया विच मेक्स इट एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट रिलीजियसली एंड कल्चरली। द प्रोजेक्ट, दिस रीडेवलपमेंट वर्क वॉज कैरिड आउट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम क्या है? पिलिग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इस स्कीम के तहत जो है इस टेम्पल को मॉडिफाई किया गया है, आप कह सकते हैं, या फिर रेनोवेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 37th कथक महोत्सव 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 37th एडिशन ऑफ कथक महोत्सव ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन सितंबर 2025 टू होम वॉज द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड अवॉर्डेड? तो 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये सोनू निगम को दिया गया।
Which global organization has launched the world's first virtual museum for stolen cultural artifacts? किस वैश्विक संस्था ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया? तो ये स्टार्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा। इन विच स्टेट इज़ द वंगाला फेस्टिवल, जिसको हम 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं, सेलिब्रेटेड? तो ये वंगाला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। It is the major harvest festival of Garo tribe of Meghalaya, celebrated in honor of the sun god Saljung. This festival is also called the Festival of 100 Drums because the sound of traditional drums is prominent feature of this celebration. Next, which tribe of Meghalaya state celebrated the Nongkrem dance festival in November? Nongkrem dance festival, ये खासी ट्राइब जो है मेघालय की, इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। In November 2025, 103 stamped gold coins from Vijayanagar period were discovered in which state? तो ये गोल्ड कॉइन्स देखे गए तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का जो यहाँ पे देखिए चोल एरा शिव टेम्पल है कोविलूर विलेज में, इन द तिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, वहाँ पर ये पाया गया। दिस डिस्कवरी शेड्स लाइट ऑन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय। Next question, where is the Rolene festival celebrated in November 2025? रोलेने महोत्सव, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। The Indian Navy has unveiled the crest of warship Mahi. The crest features of Urumi sword associated with which ancient martial art of Kerala? तो ये जो कलारी पयट्टू होता है, इससे ये एसोसिएटेड है। बात करें डिटेल में, वॉरशिप माही जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसको मैन्युफैक्चर किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। द एम्बलम फीचर द उरुमी स्वॉर्ड एसोसिएटेड विद द एंशिएंट मार्शल आर्ट ऑफ कलारी पयट्टू फ्रॉम केरला, और शिप का जो मोटो है ये है साइलेंट हंटर्स। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बीन चूजन बाय नागालैंड एज द कंट्री पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है? यह है यूनाइटेड किंगडम। इन द हॉर्नबिल फेस्टिवल द नागा ट्राइब शोकेस देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, और ये फेस्टिवल का नाम रखा गया है हॉर्नबिल बर्ड के ऊपर। नेक्स्ट, वेयर विल बी द 20th इंटरनेशनल त्रिपिटिका चैंटिंग सेरेमनी बी हेल्ड इन 2025? 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटिक जप समारोह 2025 आयोजित किया गया बोध गया बिहार में। Which is the partner country and partner state of the 10th International Geeta Mahotsav 2025 organized in कुरुक्षेत्र हरियाणा? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य जो है ये बन गया है इंग्लैंड और मध्य प्रदेश। इन विच स्टेट इज सांगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? संगाई महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है, और इसका नाम रखा गया है जो वहाँ की स्टेट एनिमल है सांगाई डियर, इसके ऊपर। इस साल का थीम था वेयर ब्लॉसम ब्रीथ हार्मनी। आगे बढ़ेंगे, विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस द डेक्लेरेशन ऑफ 4 century ओल्ड चैरियट प्रोसेशन जगन्नाथ तोटा प्रबला तीर्थम एज अ स्टेट फेस्टिवल? राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। विच इज़ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2024-25 एज पर इंडियाज हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25? तो मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट जो रहा है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये है ताजमहल आगरा। ताजमहल वॉज द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इन 2024-25 with 6.26 million domestic tourists, और contribution to India's GDP, the total contribution of tourism sector to India's GDP reached 5.22%. तो यहाँ पे टॉप 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में थे ताजमहल आगरा, सेकेंड सन टेम्पल कोणार्क, थर्ड रहा है कुतुब मीनार, और ये रिपोर्ट इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी इजीली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी।
GK 6250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और NCERT नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की। तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस JK GS की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री PDF की, राइट। तो फ्री PDFs और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, 25,000 प्लस GS टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ सबमिटेड अ dossier फॉर लिस्टिंग which ancient Buddhist site at UNESCO World Heritage Center for 2025-26 nomination cycle. राइट आंसर सारनाथ। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, ये एक सेक्रेट प्लेस है वेयर लॉर्ड बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन द धर्म चक्र परिवर्तन सुट्टा आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। Narali Purnima, a festival related to sea and fishing, is mainly celebrated by which community of Maharashtra? नारली पूर्णिमा जो समुद्र और मछली पकड़ने से संबंधित एक त्यौहार है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट करती हैं कोली कम्युनिटी। यहाँ पे नाराली पूर्णिमा या फिर कोकोनट पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में कोली कम्युनिटी है उनके द्वारा ये मनाया जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फिशिंग कम्युनिटी एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे ऑफ श्रावण मंथ। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ लेपचा ट्राइब तेंदोंग लो होम फार्ट वॉज सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। अब इसका नाम ही कैसे आया इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तेंदोंग लो रोम फार्ट जिसका मतलब है प्रेयर टू माउंट तेंदोंग। This festival is celebrated in memory of ancestors of Lepcha community who were saved by Mount Tendong from a great flood. In August 2025, where did scientists find possible artifact of the oldest known Valesian hominids? तो ये पाया गया है सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में। In August, which state government officially declared the public Ganeshotsav as a state festival? तो गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है महाराष्ट्र ने। Next, according to a study published in August, by what year could the famous Moai statues on Easter Island become submerged due to rising sea levels? अगस्त 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बढ़ते समुद्र स्तर के कारण ईस्टर द्वीप की प्रसिद्ध माय मूर्तियाँ किस वर्ष तक जलमग्न हो सकती हैं? राइट आंसर 2080. Who has been awarded the prestigious ललित कला अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर मेड मी चेंज? तो इसके लिए ललित कला अकेडमी जो है अवार्ड दिया गया है प्रेमचंद्र पुकरम्बम को। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम बिगन? ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में। ये एक 10-day हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। देखिए, इट इज़ अ 10-day हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट ऑल्सो सिम्बलाइजेज द एनुअल विजिट ऑफ किंग महाबली। During the 15th India-Japan Annual Summit, the chief priest of which Japanese temple gifted PM Modi a Daruma doll? Right answer, Shorinza Darumaji Temple. तो ये दारुमा डॉल होती क्या है? देखिए, द दारुमा डॉल इज़ वन ऑफ जापान्स मोस्ट फेमस कल्चरल symbols named after Bodhidharma, the Indian monk considered to be the founder of Zen Buddhism. Next, on the lines of Brazil's Rio Carnival, in which state will the Batukama festival celebrated? राइट आंसर हो जाता है तेलंगाना।
Which country has announced the loan of the 16th century Vrindavani Vastra woven under the guidance of Saint Reformer Srimant Shankar Dev to India? करेक्ट आंसर ब्रिटेन। देखिए इसके बारे में, द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंडन हैज़ अनाउंस्ड that it will loan the Vrindavani Vastra, a textile woven in 16th century under the guidance of saint and social reformer Srimant Shankar Dev to India. This historically and religiously significant silk textile will be displayed in Assam in 2027. Question in September 2025, where did the annual Mela Pat Mahotsav begin? तो पट महोत्सव हुआ है बदेरवा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट रहेगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड अ कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ व्हाट डिनोमिनेशन ऑन 13 सितंबर टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ अ ग्रेट असमीज सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया था 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन। दिस कॉइन इज डेडिकेटेड टू द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द तीवा ट्राइब ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेटेड द लैंगकून पूजा फेस्टिवल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ रबी क्रॉप? किस राज्य की तीवा जनजाति ने रबी की फसल की समृद्धि के लिए लाखोंग पूजा उत्सव मनाया है? तो ये मनाया जाता है असम में। वेयर विल बी द 10th एडिशन ऑफ जंस्कर फेस्टिवल हेल्ड? जंस्कर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सिल्वर बनियन अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस बाय द वीक हेरिटेज अवार्ड्स? तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस अवार्ड जो है ना, ये दिया गया है इनमें से नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल को। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ एडेड 7 न्यू साइट्स टू यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। आफ्टर दिस एडिशन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑन द टेंटेटिव लिस्ट? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो साइट्स हो गई हैं ये है 69। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, इंडिया हैज़ एडेड 7 न्यू साइट्स टू यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑन इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट टू 69। और इस 69 साइट्स जो हैं इसमें से 49 कल्चरल हैं, 17 नेचुरल साइट्स हैं और 3 साइट्स मिक्स साइट्स हैं। बात कर लेते हैं ये न्यू साइट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एरामेटी दिब्बलू जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड, तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश। वर्कला क्लिफ केरला। डेक्कन ट्रैप्स, द जोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरीज आइलैंड। मेघालयन एज केव्स एंड लास्ट है नागा हिल्स ओफियोलेट। ऑल राइट। नेक्स्ट, इन September 2025 विच स्टेट सेट 2 न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द बतुकम्मा फेस्टिवल? तो देखिए, बतुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना का फेस्टिवल है और इसके बाद जो है 2 नए गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इन विच इंडियन सिटी हैज़ यूनेस्को ऑफिशियली इंक्लूडेड इन इट्स क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है लखनऊ को। इन विच स्टेट इज़ द एंशंट देवरागट्टू बन्नी उत्सव सेलिब्रेटेड? तो देवरागट्टू बन्नी उत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड? मेरा हाउ चोंगबा पर्व ये मनाया जाता है मणिपुर में। विच US स्टेट बिकेम द थर्ड टू डिक्लेयर दिवाली एज एन ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे ऑन अक्टूबर 2025? अक्टूबर 2025 में दिवाली को एक राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया से पहले पेंसिल्वेनिया इन्होंने डिक्लेयर किया था और यहाँ पे दिवाली को एज अ स्टेट हॉलीडे अक्टूबर 2024 में। और सेकेंड स्टेट है यहाँ पे कनेक्टिकट, इन्होंने 2025 में दिवाली को डिक्लेयर किया था एज अ स्टेट हॉलीडे। और थर्ड स्टेट यहाँ पे बन गया है कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ 12,000 ईयर ओल्ड टी शेप्ड पिलर विद अ ह्यूमन फेस डिस्कवर्ड इन अक्टूबर 2025? पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। अक्टूबर 2025 में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला टी आकार का स्तंभ कहाँ पर खोजा गया है? तो ये पाया गया है कराहान तेपे, टर्की में। इन अक्टूबर 2025 द सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध बीइंग सेंट टू कलमकिया रशिया वर ओरिजिनली एक्सकवेटेड फ्रॉम विच साइट इन उत्तर प्रदेश? तो ये एक्सकवेट किया गया था पिपरवा से। वेयर इज़ द इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 ये मनाया जाता है पणजी, गोवा में और ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया हुआ है। ओके,
Next, in October 2025, in which state was the pre-harvest festival काटी बिहू celebrated? तो ये प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है काटी बिहू जो कि मनाया जाता है असम में. In October 2025, in which country was the 5-day तिहार फेस्टिवल celebrated? तिहार उत्सव ये मनाया जाता है नेपाल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ नॉमिनेटेड द जूको वैली अंडर द नेशनल स्कीम ऑफ 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स? किस राज्य ने वैश्विक मानकों वाले 50 पर्यटन स्थलों की राष्ट्रीय योजना के तहत जूको घाटी को नामित किया है? करेक्ट आंसर नागालैंड. हाउ मेनी लैम्प्स वर लेट टू सेट द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग अयोध्या दीपोत्सव 2025? तो यहाँ पे जो लैम्प्स जलाए गए थे ये थे 26,17,215. फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अक्टूबर 2025 इन विच इंडियन स्टेट वॉज द निंगोल चाकोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? निंगोल चाकोबा उत्सव ये मनाया जाता है मणिपुर में. नेक्स्ट रहेगा. इन अक्टूबर 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द सबरीमला अयप्पा टेम्पल located in which state, becoming the first woman president of India to do so? तो इन्होंने अटेंड किया फ्रेंड्स सबरीमला अयप्पा टेम्पल जो कि लोकेटेड है केरला में और ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है जिन्होंने ऑफ इंडिया जिन्होंने इसे विजिट किया है. ऑल राइट. नेक्स्ट. इन अक्टूबर 2025 अप्रॉक्सीमेटली 88 million euros वर्थ ऑफ जेम्स वर स्टोलन फ्रॉम द लावर म्यूजियम. वेयर इज द म्यूजियम लोकेटेड? तो ये म्यूजियम है पेरिस फ्रांस में. इन विच हड़प्पन साइट इन गुजरात हैज़ अ 4,000-year-old caravanserai बीन discovered in October 2025? Right answer कोटाडा बादली. In October 2025 where have archaeologists discovered a 4,000-year-old temple from Dilmun civilization यानी कि ब्रॉन्ज एज? अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों द्वारा 4,000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता का मंदिर कहाँ पर खोजा गया? ये पाया गया है फाइलका आइलैंड कुवैत में. इन विच इंडियन सिटी हैज़ यूनेस्को ऑफिशियली इंक्लूडेड इन इट्स क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा. बात करें इसके बारे में डिटेल में. लखनऊ हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी आफ्टर हैदराबाद. This announcement was made during the 43rd UNESCO General Conference held in Samarkand, Uzbekistan. In November 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated India's first digital tribal freedom fighters museum at which place? तो इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम ये इनाग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ में. और इस म्यूज़ियम का जो नाम है ये रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम. और ये इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल म्यूज़ियम है जो कि ट्राइबल हीरोज़ को डेडिकेटेड है. और ये इनाग्रेट किया गया था ऑन द ओकेशन ऑफ छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे दैट इज़ November 1st. अगला क्वेश्चन. इन November 2025 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विद 1 lakh आर्टिफैक्ट ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम वॉज इनाग्रेटेड इन विच कंट्री? Right answer Egypt. The harvest festival Chawangkut celebrated in Manipur is mainly observed by which communities? तो ये देखा जाता है चिन कुकी मिज़ो कम्युनिटीज़ में. Which is the only natural World Heritage Site in India to receive a good rating from International Union for Conservation of Nature? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बन गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क. इन विच स्टेट इज़ द बलि यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? बाली यात्रा फेस्टिवल ये उड़ीसा में मनाया जाता है. इन विच कंट्री इज़ द 300-year-old कार्तिक डांस फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन November 2025? राइट आंसर नेपाल. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक एक बातें 12 has been awarded the prestigious Sahitya Academy Children's Literature Award 2025 in Hindi language in the year 2025. Who is the author? तो 1/12 इस बुक को लिखा गया है सुशील शुक्ला के द्वारा. बात कर लेते हैं डिटेल में. यहाँ पे देखिए साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड ये November 14 को ऑर्गेनाइज किया गया था. यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएमईज में जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है मैना हंतर पाद्या को और सुरेंद्र मोहन दास जिन्होंने इसे लिखा है.
नेक्स्ट देखेंगे आप एकोनो गए कांता दाए को। बोडो में दिया गया है खांगती बोवोन अर्व अखू दनाए को। डोगरी में नन्ही तोर। इंग्लिश में ये बुक जो अवार्ड है दिया गया है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड लीजेंड्स को। कन्नड़ा में ये अवार्ड दिया गया है नोटबुक को। पंजाबी में इसे दिया गया है जड्डू पट्टा को। संस्कृत में ये अवार्ड दिया गया है बाल विश्वम को। और संथाली में ये अवार्ड दिया गया है सोना मिरु अग संदेश को। तो ये है सभी अवार्ड विनर्स साहित्य अकेडमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड्स के। Next, in November 2025, for the first time, a statue of Dr. Bhimrao Ambedkar, the architect of Indian Constitution, has been installed at the headquarters of which international organization? तो ये लगाया गया है यूनेस्को में। The bust was a gift from Government of Maharashtra. This marks the first time that a statue of the architect of Indian Constitution has been installed at the headquarters of any international organization. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate 32 feet tall monument based on Lord Shri Krishna Divine Conch Panchjanya? Correct answer Kurukshetra, Haryana. अगला क्वेश्चन, which festival of Odisha has been included in the national list of intangible cultural heritage by the Ministry of Culture in April 2025? तो नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है जगन्नाथ रथ यात्रा ऑफ पुरी एंड बाली यात्रा ऑफ कटक को। Both of the above is the right answer. Where is Ambubachi Mela 2025 organized? Very very important question. Ambubachi Mela ये मनाया जाता है गुवाहाटी असम में। A rare 15th century lamp has been found from Antpadmanabha temple located in which state? तो ये कर्नाटका में है जहाँ पे 15th century old lamp जो है पाई गई है। Which traditional Indian art has been gifted by India's defense minister to his Chinese counterpart during the Shanghai Cooperation Organization meeting in July 2025? तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे इन्हें प्रेजेंट किया मधुबनी पेंटिंग। इन विच स्टेट विल हरेला फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड? तो हरेला फेस्टिवल ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है। व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये मनाया जाता है 18 मई को। हर साल ये 18 मई को ही मनाया जाता है और इस साल का थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द बेहदी नखलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई? राइट आंसर मेघालय। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान 2024 इन द ईयर 2025? सरस्वती सम्मान दिया गया है स्वामी भद्रेश दास को। इनके बारे में देखिए, द 34th सरस्वती सम्मान विल बी अवॉर्डेड टू इंटरनेशनली अक्लेम्ड संस्कृत स्कॉलर एंड एस्थेटिक साधु भद्रेश दास स्वामी ऑफ द बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था फॉर ए सिग्निफिकेंट लिटरेरी वर्क स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। नेक्स्ट, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर नॉवल फ्लैश? तो बुकर पुरस्कार 2025 का दिया गया है डेविड साजले को इनकी बुक फ्लैश के लिए। बुकर प्राइज को स्टैब्लिश किया गया था 1969 में और ये प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023? राइट आंसर मोहनलाल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? प्रिज्गर आर्किटेक्चर प्राइज दिया गया है लियो जियाकुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामायण वैक्स म्यूजियम बिल्ट इन अक्टूबर? रामायण मोम संग्रहालय ये बनाया गया है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। बात करें डिटेल में, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामायण थीम्ड वैक्स स्टैचू इज ओपनिंग इन अयोध्या। द म्यूजियम स्पैन्स 9,850 स्क्वायर फीट एंड फीचर्स 50 लाइफ लाइक वैक्स स्टैचूज और इसको 6 करोड़ की लागत से बनाया गया है। It has been designed in a South Indian architectural style. ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट सीरीज़ का इस सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है ये आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फेस्टिवल वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2025? Next question, which cultural property of India has been included in UNESCO World Heritage List as 44th site in July 2025? And last question रहेगा,
वेयर वॉज द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉग्रेटेड इन September 2025? तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स, और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।